चलिए अब बात करते हैं मैकेनिक्स की। मैकेनिक्स में हम स्टडी करेंगे मोशन के बारे में और रेस्ट के बारे में। जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है या वो रेस्ट में होता है तो वो ऐसा क्यों कर रहा है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। मैकेनिक्स के दो मेजर पार्ट्स रहेंगे, एक होगा काइनेमेटिक्स और एक होगा डायनेमिक्स। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स में क्या डिफरेंस होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल काइनेमेटिक्स में हम स्टडी करते हैं मोशन की और डायनेमिक्स में भी स्टडी करते हैं मोशन की, लेकिन काइनेमेटिक्स में हम उसका जो कॉज होता है उसकी बात नहीं करते हैं। मतलब मोशन किस वजह से हुआ है उस बारे में हम बात नहीं करते हैं। ठीक है, काइनेमेटिक्स में हम क्या बात करेंगे, मोशन की स्टडी करेंगे, बट वो किस वजह से हुआ है उस बारे में हम बात नहीं करेंगे। और डायनेमिक्स में हम बात करेंगे मोशन की, लेकिन साथ में हम उसका कॉज की जो बात है वो भी करेंगे। कॉज मतलब किस वजह से मोशन हो रहा है। वैसे कॉज क्या होता है मोशन का, वो होता है फोर्स। ये भी हम आगे बात करेंगे। तो काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स इन दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है, दोनों स्टडी ऑफ मोशन है, लेकिन काइनेमेटिक्स में हम उसके कॉज की बात नहीं करते हैं और डायनेमिक्स में हम उसके कॉज की बात करते हैं। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या मैं रेस्ट में हूँ या मोशन में हूँ? तो शायद आप बोले कि मैं रेस्ट में हूँ, मतलब मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ ना। पर अगर आप अर्थ के बाहर कहीं होते हैं, ठीक है, मान लीजिए आप मून पे या कहीं और होते हैं, तो आपको तो वहाँ से मैं मूव करता हुआ दिखाई देता है। मतलब ऑब्वियसली आप कुछ जूम करके टेलीस्कोप के थ्रू देख लो तो आपको वहाँ से क्या दिखेगा कि अर्थ पूरा मूव कर रही है, तो इसका मीनिंग मैं भी मूव कर रहा हूँ। सो क्वेश्चन में प्रॉब्लम समझ में आया? ऐसे अगर मैं यहाँ पे कोई मुझे देखेगा यहाँ खड़े होके तो मुझे तो वो रेस्ट बोलेगा कि आप मैं रेस्ट में हूँ, और अगर कहीं बाहर से मान लो अर्थ के बाहर से देखेगा तो वो बोलेगा कि मैं तो मूव कर रहा हूँ। सो रेस्ट और मोशन जो होते हैं वो सिंपली ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछ सकते आप कि मैं रेस्ट में हूँ या मोशन में हूँ। आपको ये पूछना पड़ेगा क्या मैं रेस्ट में हूँ या मोशन में हूँ विद रिस्पेक्ट टू समथिंग, किसी के रिस्पेक्ट में। यानी कि जैसे कि मैं आपको पूछ सकता हूँ कि क्या मैं रेस्ट में हूँ या मोशन में हूँ इस ट्री के रिस्पेक्ट में, तो इस ट्री के रिस्पेक्ट में मैं रेस्ट में हूँ। अगर मैं आपसे पूछूँ क्या मैं रेस्ट में हूँ या मोशन में हूँ विद रिस्पेक्ट टू मून, तो मून के रिस्पेक्ट में मैं क्या हूँ, मोशन में हूँ। सो रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव एंड विद रिस्पेक्ट टू समथिंग। ठीक है, सो अब वो जो समथिंग होता है जिसके रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं उसे हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस बहुत सिंपल टर्म है, मतलब आप किसी को रेफर कर रहे हो। ठीक है, यानी कि अगर आपको बताना है कि मैं रेस्ट में हूँ या मोशन में, तो आप किसी को रेफर करके पूछो कि उसके रिस्पेक्ट में मैं रेस्ट में हूँ या मोशन में हूँ। सो रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स, दे आर ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू समथिंग। रेस्ट क्या होता है? व्हेन समथिंग इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजिशन विद इन अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस विद रिस्पेक्ट टू समथिंग। And what is motion? Motion when something changes its position with respect to something in a frame of reference. तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब जैसे एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये जो रिलेटिव होता है, मोशन और रेस्ट रिलेटिव होता है, किसी के रिस्पेक्ट में होता है, तो उसी की वजह से हमें सन जो है वो राइज और सेट करते हुए दिखाई देता है कि सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट एंड इट सेट्स अप इन द वेस्ट। तो इसका मीनिंग क्या है कि जो अर्थ मूव कर रही है उसके मोशन की वजह से हमें ऐसा लगता है कि सन ऐसे राइज और सेट हो रहा है रिलेटिव मोशन की वजह से। बट अगर आप बाहर से देखो तो ऑब्वियसली ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, सो मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो हम अपने आसपास देखते हैं दे आर बिकॉज ऑफ द रिलेटिव मोशन, और हम एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस की हमेशा बात करते हैं। मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए हमें स्पेस और टाइम, इन दो चीज़ों का रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, मोशन क्या होता है कि आप स्पेस में अपने पोजीशन को कैसे चेंज कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आप अपनी पोजीशन को स्पेस में किस तरह से चेंज कर रहे हैं उसे हम मोशन बोलते हैं। ठीक है, सो फॉर डिस्क्राइबिंग मोशन वी विल रिक्वायर स्पेस एंड टाइम। अब अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, जो उन्होंने अपनी जनरल थ्योरी और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो उन्होंने दी थी, उसके अकॉर्डिंगली जो स्पेस है उसके 3 डायमेंशन है, वो तो आपको पता ही है, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट। ठीक है,
और जो टाइम है वो भी एक डायमेंशन है, टाइम इटसेल्फ इज़ अ डायमेंशन, और टाइम का एक डायमेंशन है। एक क्यों है? बिकॉज वी आर ऑलवेज मूविंग इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। कौन सा डायरेक्शन है? वो फ्यूचर में जा रहे हैं हम हमेशा। सो देर आर 4 डायमेंशंस, 3 of space and 1 of time. So for describing motion we require this 4 dimensions. इन 4 dimensions को use करके हम motion को explain कर सकते हैं, describe कर सकते हैं। तो अब हम कुछ terms के बारे में बात करेंगे which will be helpful for us for understanding what is motion and what is rest. सो लेट्स सपोज कि ये जो बनी है, इसे, ये रैबिट है, इसे अपने हट तक जाना है, ठीक है। तो अब जब इसे अपने हट तक जाना है तो इसके पास एक ऑप्शन तो ये है कि ये जो रोड बना हुआ है, इस रोड को फॉलो करते हुए उसके हट तक पहुँचे, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हो जाए, ठीक है। एक ऑप्शन उसके पास ये है। एक और ऑप्शन उसके पास क्या है कि वो ये जो फील्ड है, ग्रीन ग्रास वाला जो रीजन है, वहाँ से भी वो अपने हट तक जा सकता है, ठीक है। सो अब यहाँ पे भी लेट्स सपोज बहुत सारे रास्ते हैं। मान लो वो इधर से घूमते घूमते इधर तक पहुँचा, या फिर वो यहाँ से इधर तक पहुँचा, या इधर से घूमते हुए इधर, या ये बीच सड़क से जा रहा था फिर रास्ते में ऐसे निकल गया, ठीक है। अच्छा, अब एक रास्ता, एक और बहुत इम्पॉर्टेंट, एक स्पेशल रास्ता भी है, ठीक है। तो लेट्स सपोज वो ऐसे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, एक स्ट्रेट ऐसे पाथ में गया। तो अब इस रैबिट के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं उसके हट तक पहुंचने के, ठीक है। सो वो कौन सा रास्ता सिलेक्ट करेगा वो तो उसके मूड पे डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पे जो अलग अलग ऑप्शन है मैं उनको डिस्कस करते हैं, ठीक है। जैसे लेट सपोज ये 1, ये सेकंड रास्ता, ये 3rd, ये 4th, ये 5th, और लेट से ये 6th रास्ता है, ठीक है। तो अब ये जो अलग अलग जो हमारे पास सारे ये जो पाथ्स है उसको रैबिट को अपने हट तक पहुंचने के, तो इन सभी में एक स्पेशल पाथ है जो है पाथ नंबर 3, ठीक है। जो पाथ 3 है उसकी खास बात क्या है? पाथ 3 की खास बात क्या है? उसकी खास बात ये है दैट ये जो पाथ है ये शॉर्टेस्ट पाथ है, ठीक है। ये क्या है? दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ टू रीच द हट। तो अब हम, जैसे हमने बात की कि हम स्पेस के बारे में थोड़ा समझ रहे हैं, ठीक है। तो स्पेस यानी कि कुछ पाथ या लेंथ। तो अब यहाँ पे हम 2 इम्पॉर्टेंट टर्म्स की बात करने वाले हैं, ठीक है। एक टर्म है हमारी जिसे हम बोलते हैं डिस्टेंस, और एक टर्म है हमारी जिसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। ये दोनों टर्म्स लगभग एक जैसी होती है, बट एक स्मॉल इनमें डिफरेंस होता है जिस वजह से इनका पूरा मीनिंग ही चेंज हो जाता है। तो हम उस चीज़ को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो डिस्टेंस होता है इसको कैसे डिफाइन किया जाता है? इसको हम सिंपली क्या बोल सकते हैं? एक्चुअल पाथ और टोटल पाथ traversed by the object or by something, ठीक है। यानी कि मान लो कि ये जो बनी है वो 1 2 3 4 5 6 इनमें से किसी भी रास्ते से जा सकता था, ठीक है। तो वो जिस रास्ते से जाता वो उसका डिस्टेंस होता है, ठीक है। लेट सपोज वो इधर से जाता तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, ये उसका क्या हो जाएगा? डिस्टेंस हो जाएगा। जो उसने पार्ट ट्रेवल किया है उस लेंथ को क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट को हम ऐसे बोल सकते हैं शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। आप देखिए, जैसे यहाँ पे इनिशियल पॉइंट ये है, बनी यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। और जो फाइनल पॉइंट है वो क्या है? ये जो हट है ना, हट हमारा फाइनल पॉइंट है, ठीक है। तो इन दोनों इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है? पाथ नंबर 3, ठीक है। तो ये जो पाथ नंबर 3 है वो हमारा क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। तो अगर हम किसी भी नॉर्मल पाथ की बात करें तो वो डिस्टेंस हो जाएगा, और अगर हम शॉर्टेस्ट पाथ की बात करें तो वो क्या हो जाएगा? इट विल बी कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है।
अब देखो एक और इसमें डिफरेंस है, डिस्टेंस जो होता है ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है। अभी एकदम नई टर्म है आपके लिए, मैं अभी समझाता हूँ। और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है, स्केलर यानी इसमें हमें बस मैग्नीट्यूड, उसकी वैल्यू जो है, मैग्नीट्यूड यानी उसकी जो वैल्यू उससे मतलब है। और वेक्टर यानी हमको मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसका जो डायरेक्शन है, किस डायरेक्शन में वो है, उससे भी मतलब है। तो देखिए अब यहाँ पे देखिए डिस्टेंस अगर हम देखें तो जो रैबिट है वो किसी भी रास्ते से जा सकता है, कोई ऐसा स्पेसिफिक डायरेक्शन तो है नहीं, वो किधर से भी जा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट होगा तो उसको एक स्पेसिफिक जो डायरेक्शन है, ठीक है, ये देखो ये वाला जो स्पेसिफिक डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में ही जाना होगा, तो ही वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। और डिस्टेंस के लिए तो वो इधर से इधर से इधर से किसी भी पाथ से जा सकता है, ठीक है। तो जो डिस्टेंस होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, यानी कि उसमें हमको डायरेक्शन नहीं देखना होता है, बस उसका मैग्नीट्यूड मतलब उसकी वैल्यू से मतलब है। कि मान लो ये 6th वाले रास्ते से गया तो मान लो ये 10 किलोमीटर लंबा है, 5th वाले से गया तो मान लो ये 9 किलोमीटर लंबा है, 5th वाले से गया तो मान लो 8 किलोमीटर लंबा है, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हमको बस मैग्नीट्यूड से मतलब है, वैल्यू से मतलब है कि कितना डिस्टेंस, कितना उसने लेंथ ट्रैवल किया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में हमको डायरेक्शन से भी मतलब है, ठीक है। तो देखो एक तो मान लो इसको 5 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ा ये जो डिस्प्लेसमेंट वाला रास्ता है, ठीक है। अब उसके साथ में इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है और एक पर्टिकुलर पाथ है जिस पे ही उसको मूव करना होगा, अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, शॉर्टेस्ट पाथ की बात कर रहे हैं तो, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे लिए डायरेक्शन भी इम्पॉर्टेंट है और जो मैग्नीट्यूड है, वैल्यू है, वो भी क्या है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि 5 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी जिसमें हमको मैग्नीट्यूड तो देखना ही है, साथ में उसका डायरेक्शन को भी हमको कंसिडर करना है, ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों की जो यूनिट्स होती है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की, वो सेम होती है, ठीक है। जैसे किलोमीटर्स होती है, मीटर्स होती है, सेंटीमीटर्स होती है, मिलीमीटर्स होती है, एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये सारी यूनिट्स होती है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। लेकिन इसमें जो ऐसा यूनिट है, ठीक है, ऐसा यूनिट क्या होता है, ये आपको जो यूनिट्स एंड मेजरमेंट है उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। बट आप ऐसे बोल दो कि जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है, जो साइंटिस्ट और हम सब यूज़ करते हैं, वो क्या होती है, मीटर, ठीक है। तो जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है उन दोनों की ही जो ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर होती है, ठीक है। सो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कशन किया कि ये क्या होते हैं। अब उसी तरह से हम टाइम की बात करते हैं, ठीक है। तो अब टाइम क्या होता है, देखो हमने स्पेस डायमेंशन की तो बात कर ली कि स्पेस के लिए हमने लेंथ जो है वो लिया और उसमें हमने दो तरह की चीज़ें देखी, एक था आपका डिस्टेंस और एक था आपका डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, बाय द वे डिस्टेंस जो है उसको जनरली स्मॉल डी से लिखा जाता है और डिस्प्लेसमेंट को जनरली स्मॉल एस से लिखा जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे टाइम की। जैसे हमने बात किया ना, मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए स्पेस और टाइम दोनों का रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो नाउ व्हाट इज टाइम, टाइम क्या होता है, इसको कैसे डिफाइन किया जा सकता है, या टाइम है क्या। तो ये बहुत ही एक टफ क्वेश्चन है। अब हम सबको एक इंट्यूटिव फीलिंग तो है कि टाइम क्या होता है, मतलब कुछ एक मोमेंट है जो पास हो रहा है और हम सब एक पास्ट से फ्यूचर की डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, लेकिन उसको डिफाइन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि टाइम क्या होता है, ठीक है। तो अभी हम इसको डिफाइन करने की कोशिश नहीं करेंगे, बट हाँ हम कुछ दूसरे वीडियोस में टाइम के बारे में डिस्कशन करेंगे काफ़ी डिटेल में। सो एट दिस मोमेंट आपको क्या ध्यान रखना है, योर टू थिंग्स एंड टाइम। स्पेस में हमने दो बातें की, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अच्छा, बाय द वे टाइम का यूनिट होता है ऐसा यूनिट सेकंड्स, ठीक है। ऐसे और भी यूनिट्स है, आर है, मिनट्स है, लेकिन ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकंड्स। और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर्स, ओके। अब मीटर्स की ये स्पेलिंग भी होती है और ये स्पेलिंग भी होती है, ठीक है। तो ये वाली है अमेरिकन और ये वाली है ब्रिटिश इंग्लिश के अकॉर्डिंग, ठीक है। ओके फाइन। अब नेक्स्ट
जब हम इन दोनों चीज़ों को कंबाइन पढ़ेंगे, स्पेस और टाइम को साथ में जब पढ़ेंगे, तो जैसे मैंने बोला हम किस बारे में बात करने लगेंगे, मोशन के बारे में। तो अब इसके बाद हम स्टडी करेंगे कि मोशन को कैसे डिस्क्राइब किया जाता है। तो उसके लिए आपको पता है दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स होती है, स्पीड और वेलोसिटी। इन दो टर्म्स को हम डिस्क्राइब करेंगे अब मोशन में, कि मोशन क्या होता है और ये स्पीड और वेलोसिटी क्या होती है। अदियोस।